Watch episode 1 from description. लूसीफर सीज़न 1 एपिसोड 2। एपिसोड की शुरुआत में एक आदमी को दिखाते हैं जो पब्लिक के बीच खड़ा होकर सबको बोल रहा होता है कि पश्चाताप करो, दुनिया का अंत करीब है, डेविल हमारे आसपास ही है। तभी लूसीफर बोलता है कि पादरी, आपको पता नहीं है कि आप कितने सही हो, पर आप इस बात से इतने नाराज़ क्यों हैं, मुझे कहिए। फिर वो आदमी पूछता है कि क्या तुमने डेविल का चेहरा देखा है। लूसीफर कहता है कि रोज़ सुबह आईने में देखता हूँ दोस्त। फिर वो आदमी बोलता है कि बिल्कुल सही, वो हम सब के अंदर है, तुम्हारे हर कमज़ोर लम्हे में है। देखो इस दुनिया को, ये हवस डेविल की जान है। फिर लूसीफर बोलता है कि तुम हर बात का क्रेडिट मुझे मत दो, इंसान अपनी गलतियों के लिए खुद जिम्मेदार है। फिर वो आदमी लूसीफर के करीब आकर बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है भाई, अपना भाषण जाकर कहीं और दो। अगर तुम्हारी नज़र मेरे पैसों पर है तो यहाँ से निकल जाओ। तो लूसीफर कहता है कि अच्छा, तो ये सब एक नाटक है, बंदर और भालू की तरह नाटक दिखा रहे हो, मानना पड़ेगा कमाल की एक्टिंग है। फिर वो आदमी बोलता है कि हाँ, तुम उन्हें जाकर तंग करो। फिर लूसीफर बोलता है कि बात अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। ऐसा है कि मुझे झूठों से ज़्यादा नफरत ढोंगियों से है, जो कहते कुछ है और करते कुछ है। फिर वो आदमी बोलता है कि क्या कर लोगे भाई। फिर लूसीफर कहता है कि डेविल होने का सबूत दिखाऊंगा, और अपना डेविल वाला फेस दिखाता है, जिसे देखकर वो आदमी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और लोगों से कहता है कि ये डेविल है, यही है डेविल। पर लोग हंसने लगते हैं और कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। फिर सीन बदलता है और डॉक्टर लिंडा को दिखाते हैं, जो लूसीफर से बोल रही होती है कि अच्छा, तो तुम ही डेविल हो। फिर लूसीफर कहता है कि हाँ, शैतान, पीर ज़बर, पुराना पापी। वैसे मुझे लास्ट वाला नाम ज़्यादा पसंद है, पर अब मैं वो नहीं रहा, आजकल मैं सीधा साधा लूसीफर हूँ। फिर डॉक्टर लिंडा कहती है कि तुम हेल छोड़कर वेकेशंस बनाने के लिए लॉस एंजलिस आ गए। फिर लूसीफर कहता है कि अब और कहाँ जाता मैं, तुम्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं हेल का किंग हूँ। फिर डॉक्टर लिंडा कहती है कि मैं इन कहानियों के दायरे में काम कर सकती हूँ, कभी कभी अपनी प्रॉब्लम्स को अपने आप से बड़ा बना देना ज़्यादा आसान होता है। फिर लूसीफर कहता है कि वैसे कुछ चीज़ें और है जो मुझसे भी बड़ी हैं। फिर डॉक्टर लिंडा कहती है कि हाँ, वो तो मैं जानती हूँ। फिर वो थोड़ा रुक कर बोलती है कि पिछली बार जब तुम आए थे तो अपनी इंसानी फीलिंग्स को लेकर काफ़ी परेशान थे। फिर लूसीफर कहता है कि हाँ था, पर मेरे पास गुड न्यूज़ है कि मैं अब ठीक हो गया हूँ। फिर डॉक्टर लिंडा कहती है कि तुम ठीक कैसे हुए। तो लूसीफर कहता है कि अपने आप, मैं बस वापस नॉर्मल डेविल बन गया हूँ, अब मुझे किसी इंसान से कोई हमदर्दी नहीं है, मैं तो अब पिल्ले को भी किक कर सकता हूँ, मजाक कर रहा हूँ, वो मेरे फेवरेट। फिर डॉक्टर लिंडा कहती है कि तुम अपने दर्द को अपने मजाक के पीछे छुपाते हो ना। फिर लूसीफर मुस्कुरा कर बोलता है कि मुझे किसी मौत का डर नहीं है। फिर डॉक्टर लिंडा कहती है कि सबको होता है। फिर लूसीफर कहता है कि चलो एक खेल खेलते हैं, मुझे बताओ कि मुझे किस बात का डर है। फिर डॉक्टर लिंडा कहती है कि तुम बदल रहे हो, लेकिन तुम नहीं जानते इसकी वजह कोई चीज़ है या इंसान। फिर सीन बदलता है और लूसीफर अपने बार लक्स में पियानो बजा रहा होता है। तभी डिटेक्टिव उसके पास आती है। तो लूसीफर बोलता है कि हेलो डिटेक्टिव, मेरे ऊपर तुम्हारा अंडरकवर जासूसी का काम कैसा चल रहा है। फिर डिटेक्टिव क्लोई बोलती है कि मैंने तुम्हारे बारे में सब पता किया, तुम्हारा नाम सच में लूसीफर मॉर्निंग स्टार है, लेकिन 5 साल पहले तक तुम्हारा कोई रिकॉर्ड नहीं था। लूसीफर कहता है क्योंकि मैं धरती पर था ही नहीं। फिर क्लोई बोलती है कि लोग यूं ही आसमान से नहीं टपकते। कौन हो तुम? जिमी बार्न्स ने तुम पर 6 गोलियां चलाई थी, फिर भी तुम बच कैसे गए? फिर लूसीफर कहता है कि तुम्हें जवाब दिया तो था डिटेक्टिव, मेरी गलती नहीं है कि तुम मानना नहीं चाहती। फिर डिटेक्टिव कहती है कि मैं तुम्हारा राज जान कर ही रहूँगी। लूसीफर कहता है कि कोई राज नहीं है डिटेक्टिव, मैं तुम्हें सच बता चुका हूँ। वैसे तुम पर मेरा असर क्यों नहीं होता है डिटेक्टिव, तुम औरों से अलग कैसे हो? फिर डिटेक्टिव कहती है कि शायद हम दोनों के अपने राज हैं। फिर लूसीफर बोलता है कि तुम अपना राज खोलो, मैं अपना खोल दूंगा। फिर डिटेक्टिव क्लोई को कॉल आता है और वो चली जाती है। फिर डिटेक्टिव एक क्राइम सीन पर पहुंचती है जहां उसे डैन मिलता है और वो उससे कहता है कि फोटोग्राफर विक्टिम का पीछा कर रहा था, पीछा छुड़ाने के चक्कर में कार कंट्रोल से बाहर हो गई और एक्सीडेंट से मौत हो गई। फिर क्लोई पूछती है कि विक्टिम कौन है। फिर डैन बोलता है कि रॉबी रसेल जूनियर, वो फिल्म स्टार का बेटा। वैसे ये तो एक्टर नहीं था ना। फिर डैन बोलता है कि लेकिन हर फोटोग्राफर को इसी की फ़ोटो चाहिए होती है। फिर डैन बोलता है कि मेडिकल लीव ख़त्म होने तक तुम इस केस पर काम नहीं कर सकती क्लोई, मैं तुम्हारा यहाँ आना समझ सकता हूँ, पर उसे क्यों लाई? फिर डिटेक्टिव लूसीफर के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो लूसीफर बोलता है कि तुम्हारा हेयर स्टाइल अच्छा है, कहीं तुम इसकी वजह से तो यहाँ नहीं आई हो। फिर डिटेक्टिव कहती है कि जो सवाल पूछा है उसका जवाब दो। फिर लूसीफर कहता है कि मैं तो बस राज जानना चाहता हूँ डिटेक्टिव, अगर तुम्हें मेरी बात का असर नहीं होता है तो किस बात का असर होता है? फिर क्लोई उस कैमरामैन की तरफ घूरती है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो लूसीफर उससे बोलता है कि ओह, लगता है मुझे मेरा जवाब मिल गया। कौन है वो? फिर क्लोई कहती है कि
वो एक फोटोग्राफर है। फिर लूसीफर कहता है कि ओ ये तो तुम्हारे पीछे हॉट टब हाई स्कूल के दिनों से लगा हुआ होगा ना। क्लोई बोलती है कि हाँ बहुत कमीना है ये, हमेशा की तरह कोई ना कोई बचने का रास्ता ढूंढ ही लेगा इस बार भी। फिर लूसीफर कहता है कि तुम मुझसे बात करना चाहती हो ना, अरे तो जाओ, डर किस बात का है, नियम कानून या फिर उस डिटेक्टिव को चुका जो तुम्हें चाहिए, जाओ हासिल करो। फिर लूसीफर उस फोटोग्राफर को कार से बाहर निकालता है। क्लोई उससे बोलती है आखिर तुमने कर ही दिया ना, तुमने एक फ़ोटो के लालच में एक लड़के की जान ले ही ली, लेकिन इस बार तुम बच नहीं पाओगे। फिर वो फोटोग्राफर बोलता है कि तुम ठीक कर रही हो, मैंने उसे मारा है, और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। तो लूसीफर डिटेक्टिव से बोलता है कि तुम्हारा काम इतना ही आसान होता है क्या? डिटेक्टिव क्लोई बोलती है कि नहीं, कभी नहीं होता। फिर लूसीफर डिटेक्टिव से बोलता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं इससे कुछ पूछना चाहता हूँ। फिर लूसीफर उसे हिप्नोटाइज करते हुए पूछता है कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है। फिर वो फोटोग्राफर बोलता है कि मैं अपने किए की सज़ा चाहता हूँ। फिर लूसीफर उससे कहता है कि हाँ, लेकिन क्यों? फिर वो आदमी कहता है कि मैं इसी के लायक हूँ क्योंकि मैंने इतने सारे गलत काम किए हैं, इसलिए मुझे लगा कि यही अच्छा मौका है। डिटेक्टिव क्लोई बोलती है कि मौका? कैसा मौका? फिर वो आदमी बोलता है कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं तो वो आदमी मुझे में क्लोई उसकी बात को काटते हुए कहती है कि किसकी बात कर रहे हो? वो उस कैमरामैन से सच निकलवाने वाले ही होते हैं। इतने में डैन आकर लूसीफर बोलता है कि तुम दोनों का यहाँ होने की इजाजत नहीं है, और उन्हें वहाँ से फिर डिटेक्टिव बोलती है कि नहीं, अपने साथ वो किसी को बचा रहा है तो खूनी अब भी फरार है। फिर क्लोई डैन से बोलती है कि फोटोग्राफर बेकसूर है, उसने अपना जुर्म कबूल किया। निक यानी वो फोटोग्राफर एक छोटी गलती कबूल नहीं करता, फिर खून को कैसे कबूल कर सकता है? ज़रूर वो किसी को बचा रहा है, वो हमें सच बताने ही वाला था, लेकिन तुमने आकर सब गड़बड़ कर दी। फिर डैन बोलता है कि वो मैं पता लगा लूँगा, तुम प्लीज़ घर जाओ, और इससे पहले कि मैं उसे अरेस्ट कर लूँ अपने चमचे को भी यहाँ से साथ ले जाओ। फिर अगले दिन सुबह लूसीफर का भाई एमेनेडियल उसके पास आता है और कहता है कि लूसी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एक वक्त था जब तुम गॉड के सबसे होशियार एंजल्स में से एक थे, और अब तुमने क्या हाल बना रखा है। फिर लूसीफर कहता है कि देखो, यह भाषण किसी और को देना, इस वक्त मैं नशे में नहीं हूँ, और वैसे भी तुम्हारे यहाँ होने से ड्रिंक बनाने में बहुत वक्त लगता है क्योंकि समय बहुत ही धीरे हो जाता है। एमेनेडियल कहता है कि मैं तुमसे यहाँ एक सौदा करने के लिए आया हूँ। लूसीफर कहता है अच्छा। एमेनेडियल कहता है कि घर लौट जाओ लूसीफर, डैड से मैं बात करूँगा। लूसीफर कहता है कि तुम्हें डर लग रहा है कि अगर मैं घर नहीं लौटा तो डैड तुम्हें हेल का राजा बना देंगे। एमेनेडियल कहता है कि ओ ऐसा कभी होगा ही नहीं। लूसीफर ताना मारते हुए कहता है कि ओ आज तक ऐसा कहाँ हुआ कि गॉड ने अपने फेवरेट बेटे को हेल का राजा बना के भेजा। फिर एमेनेडियल कहता है कि तुम्हें अभी भी नज़र नहीं आ रहा लूसीफर। लूसीफर पूछता है कि क्या नज़र नहीं आ रहा? एमेनेडियल बोलता है कि तुमने एक लड़की की जान बचाई, क्या वो तुम्हारे मतलब के लिए थी? नहीं, वो इसलिए थी क्योंकि तुम उस डिटेक्टिव की परवाह करते हो। पृथ्वी पर रहने से तुम पर असर हो रहा है, तुम बदल रहे हो। लूसीफर कहता है कि बदलते रहना मेरी आदत है, एक ही चीज़ बार बार करना तुम्हारी आदत है। एमेनेडियल कहता है कि सही कहा, पर अक्सर उस पर तुम्हारा काबू रहता था, इस बार ऐसा नहीं था। अब तुम्हें डर नहीं लग रहा क्योंकि तुम्हें लगना चाहिए। फिर लूसीफर बोलता है कि तुम जानते हो मैं तुम्हारी धमकियों से तंग आ चुका हूँ, इसलिए एक काम क्यों नहीं करते, जाओ और जाके किसी और को धमकाओ, समझे? फिर एमेनेडियल जाते हुए बोलता है कि सौदे के बारे में याद रखना, अगर तुमने अपना फैसला बदल लिया तो मुझे याद कर लेना। फिर लूसीफर निक यानी उस फोटोग्राफर से मिलने के लिए उसके पास जाता है ताकि वो डिटेक्टिव के बारे में पता लगा सके कि उस पर उसके जादू का असर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि निक डिटेक्टिव को काफ़ी पहले से जानता है जब वो एक हीरोइन हुआ करती थी। लूसीफर उससे कहता है कि कैसे हो श्रीमान फट्टू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला हूँ भाई। तो लूसीफर कहता है कि मुझे इस केस के बारे में कुछ नहीं जानना, तुम अपने राज अपने पास ही रखो। देखो, मुझे क्लोई डेकर के बारे में जानना है और तुम मुझे सब कुछ बताओ। लोगों के ऊपर मेरा खास असर होता है और ये एक तरीका है उनके दिल की ख्वाहिश को जानने का, और ये सब पर असर करता है सिवाय क्लोई डेकर के। मुझे शक है कि मुझ में इंसानियत जागने की वजह यही है। निक पूछता है मेरा इन सब से क्या वास्ता? तो लूसीफर कहता है कि तुम उसके बारे में सब कुछ जानते हो, यहाँ तक कि उसके सारे राज। मैं दरअसल ये समझना चाहता हूँ कि क्लोई पर मेरे किसी भी जादू का असर क्यों नहीं होता। निक बोलता है कि क्लोई डेकर की ज़िंदगी में कोई राज नहीं है। लूसीफर उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारी आंखों में उसके लिए नफरत देखी है, तुम कुछ तो जानते होंगे। फिर निक बोलता है कि मालूम है जब वो 19 की थी तब क्या हुआ था। फिर लूसीफर कहता है कि वो हॉट टब हाई स्कूल की हीरोइन थी और उसने इंसानों को जीते जी जन्नत दिखाई थी। निक कहता है कि हाँ, और 2 हफ्ते बाद उसका पापा मर गया। तो मेरे को मालूम था कि सारी दुनिया उसके पापा के अंतिम संस्कार में उसकी फ़ोटो लेने जाएगी और मैं सबसे पहली फ़ोटो लेना चाहता था।
लूसीफर उससे बोलता है कि और तुम ज़बरदस्ती अंदर घुस गए। निक कहता है कि हाँ, मैं ज़बरदस्ती अंदर घुस गया और क्लोई बहुत भड़क गई, पर मुझे फ़ोटो मिल गई। तभी उसने लेंस पर पंच मार दिया और उस लेंस के टुकड़े टुकड़े भी हो गए, लेकिन मैंने उस फ़ोटो से बहुत पैसे कमाए। फिर वो थोड़ा रुक कर बोलता है कि पर मैंने अपना ज़मीर भी बेच दिया ना, पर अब मेरी तकदीर का फ़ैसला कोई और करेगा। फिर लूसीफर कहता है कि हाँ, वो कोई और तुम्हारे सामने बैठा है और अंजाम अच्छा नहीं होगा। निक उससे बोलता है कि हाँ, मैंने हद पार की, मेरे को मालूम है, और उसके बाद मैंने हर वो कोशिश की कि वो गलती ना दोहराऊं, इसलिए मैंने वो। इतना कहकर वो रुक जाता है। फिर लूसीफर उससे पूछता है कि क्या, इसलिए क्या, तुम मुझे बताना चाहते हो? बोलो, बताओ। अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए वो पूछता है कि तुम किसे बचा रहे हो? बोलो, किसे बचा रहे हो? निक बोलता है कि तुम ये सब कैसे कर देते हो? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं, चले जाओ यहाँ से। फिर अचानक से लूसीफर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर क्लोई विक्टिम के डैड यानी रॉबी के डैड के पास जाती है और उससे बोलती है कि मिस्टर रसल, मुझे नहीं लगता कि निक कातिल है। फिर रसल बोलता है कि क्या ये कोई मजाक है? फिर वो थोड़ा रुककर बोलता है कि तुम नहीं जानती कि मेरी वजह से रॉबी ने कितना कुछ झेला है और अब वो मेरी वजह से मर गया। फिर क्लोई उससे बोलते है कि पता है, मेरी मॉम पेनेविली डेकर है, उसका मतलब वो एक हीरोइन थी, इसलिए रॉबी की तरह फोटोग्राफर्स ने मेरा भी पीछा किया। और पता है क्या, वो मॉम की गलती नहीं थी, वैसे ही जैसे आपकी गलती नहीं थी। गलती सिर्फ उस इंसान की है जिसने रॉबी की जान ली, और मैं चाहती हूँ कि हम उसे अरेस्ट करें, और मुझे यकीन है कि निक वो नहीं है। फिर रसल बोलता है कि वहाँ एक और फोटोग्राफर भी था। क्लोई पूछती है कि आप उसका नाम या हुलिया बता सकते हैं? तो वो बोलता है कि नहीं बता सकता, क्योंकि रॉबी ने बस उसे एक बार ही देखा था। इतने में डिटेक्टिव को कॉल आता है और कॉल पर वो बोलती है कि उसने क्या किया। फिर सीन बदलता है और लूसीफर मेज से बोलता है कि मुझे लगा था कि कोई सेक्सी या नमकीन सा राज पता चलेगा, लेकिन उसके बदले में दुख भरी कहानी सुननी पड़ गई। फिर मेज लूसीफर को बोलते है कि इसका मतलब तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है? तुम हेल के किंग हो, यकीन नहीं होता कि मैं ऐसा कह रही हूँ, पर एमेनेडियल सही है, तुम बदल रहे हो लूसीफर, तुम बदल रहे हो। फिर लूसीफर उससे बोलता है कि मेज, तुम जो चाहे कमेंट दे दो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, लेकिन खबरदार अगर मेरी बेइज्जती की। तो फिर मेज बोलते है कि वरना क्या तुम मेरे कंधे पर सर रख कर रोने लगोगे? फिर लूसीफर चिल्लाकर बोलता है कि अपनी ज़ुबान को लगाम दो मेज, और उसकी आंखें आग जैसी लाल हो जाती है। तभी क्लोई वहाँ आ जाती है और लूसीफर से बोलती है कि तुम इंटरोगेशन रूम तक कैसे पहुँचे? तो लूसीफर उससे बोलता है कि मैंने बड़े तमीज़ से इजाज़त मांगी, कभी तुम भी ऐसे ट्राई किया करो। फिर क्लोई बोलती है कि तुम्हारा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। फिर लूसीफर उससे बोलता है कि अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो, क्योंकि उसका भी इस केस से कोई लेना देना नहीं है। फिर क्लोई बोलती है कि लगता है कि तुम्हें कुछ पता चला है। तो लूसीफर कहता है कि हाँ, थोड़ा बहुत पता किया। हमारा फट्टू यानी निक उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, जो उसके नक्शे कदम पर चल रहा है, कोई चेला होगा शायद। फिर क्लोई बोलती है कि हाँ, मुझे पता चला कि कोई और ही रॉबी का पीछा कर रहा था, और किसी ने निक की वेबसाइट पर उसकी फ़ोटो डाली है, और आखिरी फ़ोटो उस पार्टी की है जो आज भी चल रही है। चलो चलते हैं, शायद कातिल वहाँ हो। फिर लूसीफर और क्लोई वहाँ पार्टी में जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक कैमरामैन मिलता है जो क्राइम सीन पर भी फ़ोटो खींच रहा था, और वो उन्हें देखकर भागने लगता है। तो लूसीफर और क्लोई उसके पीछे जाते हैं, पर वो भीड़ में बच निकलता है। फिर अगले दिन सुबह डैन क्लोई के पास उसके घर आता है और उसे बताता है कि मैंने कार की नंबर प्लेट से पता लगाया जिससे एक्सीडेंट हुआ था, वो निक की है, और वो कैमरामैन निक का साथी उसके लिए काम करता है। उसका नाम जॉर्ज है, और वो उसे जॉर्ज का पता दे देता है। फिर क्लोई और लूसीफर जॉर्ज के पास जाते हैं जहाँ वो सेलेब्स की फोटो खींच रहा होता है। फिर उन्हें देखकर वो बोलता है कि आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, जो हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, मुझे वहाँ रुकना चाहिए था, लेकिन मुझे मारपीट पसंद नहीं। क्लोई बोलती है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम मिल गए। तो जॉर्ज बोलता है क्यों, आप लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? तो लूसीफर बोलता है क्योंकि इसे इंसाफ चाहिए रॉबी रसल जूनियर का। तुम्हें क्या चाहिए जॉर्ज? फिर जॉर्ज बोलता है कि मुझे सबसे आगे रहना है, सबसे आगे। फिर क्लोई जॉर्ज से बोलती है तो निक ने तुम्हें सिखाया सबसे आगे रहना? फिर जॉर्ज बोलता है कि हाँ, उन्हीं ने मुझे सिखाया है, वो मेरे गुरु हैं, वो सबसे अच्छे फोटोग्राफर हैं। फिर क्लोई जॉर्ज से बोलती है कि फिर तुमने अपने गुरु के अरेस्ट होते हुए फ़ोटो क्यों ली? तो जॉर्ज बोलता है कि मैं और क्या करता, अगर निक मेरी जगह होता तो वो भी यही करता। फिर जॉर्ज उन्हें रोकता है और थोड़ी दूर बैठी एक सेलेब की फ़ोटो खींचने लगता है। तभी एक औरत आकर उस सेलेब के मुंह पे चाटा मारती है। तो क्लोई जॉर्ज से बोलती है कि तुम्हारी टाइमिंग तो काफ़ी अच्छी है जॉर्ज। तो जॉर्ज क्लोई से बोलता है कि कभी कभी किस्मत साथ दे देती है, और वहाँ से चला जाता है। फिर लूसीफर क्लोई से बोलता है कि मैं किसी के टैलेंट पर सवाल नहीं उठाना चाहता, पर मुझे लगता है कि इस फ़ोटो की टाइमिंग प्लान थी। फिर क्लोई बोलती है कि हाँ, प्लान थी,
फिर वो लोग लूसीफर के क्लब लक्स में जाकर जॉर्ज के द्वारा खींची गई सभी फ़ोटोज़ चेक करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ज़्यादातर जो भी बुरे इंसिडेंट्स सेलेब्स के साथ हुए हैं वो सभी जॉर्ज ने खींची हैं। तो लूसीफर क्लोई से बोलता है कि चलो फिर हमें पता तो चल ही गया है कि जॉर्ज ही कातिल है, तो उसे अरेस्ट करते हैं। पर क्लोई बोलती है कि हाँ वो खूनी है, पर बिना सबूत के हम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, मुझे निक से बात करनी होगी ताकि वो इसके खिलाफ गवाही दे, और वहाँ से चली जाती है। फिर लूसीफर मेज से बोलता है कि चलो मेज, अब सज़ा देने का वक्त आ गया है। फिर क्लोई निक से बात करती है और उसे इन सब फोटोज़ और चीज़ों के बारे में बताती है। तो निक थोड़ा दुखी होकर क्लोई से बोलता है कि ये सब जॉर्ज ने किया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। फिर क्लोई निक से बोलती है कि सच बताओ आखिर क्या हुआ था। फिर निक क्लोई को बताता है कि निक 16 साल का था जब वो मेरे पास आया था, वो घर से भागा था, वो अंदर से टूट गया था और मुझे उसमें अपनी परछाई दिखाई देती थी, लेकिन अब पता लगता है कि मैं गलत था। मैंने उसे काम पे रखा, फ़ोटोज़ मस्त लेता था और मैंने उसे बताया फ़ोटोग्राफर्स की क्या आदतें हैं, क्योंकि मैं बस इतना चाहता था कि वो मेरी गलतियाँ ना दोहराए। और 2 दिन पहले उसने मेरे को फ़ोन किया और बोला कि मेरे से एक्सीडेंट हो गया। तब जाकर वो समझा कि मैं उसे क्या सिखा रहा था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, उसने किसी को मार दिया था। फिर क्लोई बोलती है कि तुमने इल्ज़ाम अपने सर ले लिया ताकि जॉर्ज को नई ज़िंदगी मिल जाए। फिर निक बोलता है कि हाँ, निक ने पहली बार किसी का भला करना चाहा पर चूतिया बन गया। फिर क्लोई को डैन का कॉल आता है कि जॉर्ज लापता है। फिर वो वापस निक के पास जाती है तो इतने में वो भी गायब हो जाता है। फिर वो एक पुलिस वाली से पूछती है तो पुलिस वाली बोलती है कि उसे तो एक सूट वूट में आया हैंडसम सा लड़का ले गया। क्लोई समझ जाती है कि उसे लूसीफर ले गया होगा। फिर लूसीफर और मेज मिलकर निक और जॉर्ज को एक जगह पे ले जाकर आमने सामने खड़ा कर देते हैं। फिर मेज उनके सामने एक एक बंदूक रख देती है और लूसीफर बोलता है कि ये पुलिस में तुम्हारे खिलाफ गवाही देने वाला है और इसने तुम्हें खून के इल्ज़ाम में फंसाया है, जबकि खून इसने किया है। अब देखते हैं कि कौन किसे पहले गोली मारता है। तो जॉर्ज पूछता है कि अगर हमने तुम्हें गोली मारी तो लूसीफर कहता है कि कुछ नहीं होगा सिवाय गोलियां बर्बाद होने। फिर निक जॉर्ज को बोलता है कि तुमने सच में खून किया ना, मार डाला ना तूने उसे। फिर इतने में जॉर्ज बंदूक उठाकर निक की तरफ तान देता है और निक से बोलता है कि अब तुम में वो बात नहीं रही निक, वो सारा ज्ञान फोटोग्राफर को हतपार नहीं करनी चाहिए, पर आजकल आगे रहने के लिए यही बात समझनी है कि इसमें कोई हद है ही नहीं, और तुम भीख मांग रहे थे इल्ज़ाम अपने सर लेने के लिए। तुम्हें क्या लगा ऐसा करने से तुम्हारे 20 साल पुराने पाप ऐसे ही धुल जाएंगे? फिर निक जॉर्ज से बोलता है कि नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता, तेरे को मैंने अपना बेटा माना था। फिर जॉर्ज ट्रिगर दबा देता है पर उसमें गोली ही नहीं होती है। फिर लूसीफर हंसता है और बोलता है कि ओ मेज, तुम भी ना, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। फिर निक थोड़ा रोता हुआ बोलता है कि तू सच में मुझे मार देता, और जॉर्ज बुरी तरीके से डर जाता है और निक उस पर बंदूक तानकर खड़ा हो जाता है। फिर जॉर्ज निक से बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, ओके, मुझे एहसास हुआ अभी। इतने में क्लोई वहाँ आ जाती है। फिर लूसीफर बोलता है कि डिटेक्टिव, तुम मेरे काम में टांग अड़ा रही हो। फिर डिटेक्टिव क्लोई बोलती है कि तुम चुप रहो, शुक्र करो कि किसी की जान जाने से पहले मुझे तुम्हारे इस पागलपन के बारे में पता चल गया। फिर वो निक से बोलती है कि निक, अच्छी कोशिश की तुमने, किसी की हेल्प से बेकार मत जाने दो, तुम्हारा इरादा नेक था, हाँ मानती हूँ तुमसे गलती हुई, पर अच्छी बात यह है कि तुमने बदलना चाहा। फिर लूसीफर ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि हैरान कर देते हैं ये इंसान, इसकी बात में दम तो है। फिर वो अपने भाई एमेनिडियल को याद करता है और निक गोली चला देता है, पर तब भी एमेनिडियल वहाँ आ जाता है और समय बहुत ही ज़्यादा धीरे हो जाता है, जिस वजह से लूसीफर गोली को पकड़कर जेब में रख लेता है और एमेनिडियल बोलता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तो लूसीफर बोलता है कि एक बिगड़ी हुई सिचुएशन को बदलने के लिए, और पता है ऐसा करके मुझे एक अलग सी खुशी महसूस हो रही है। फिर लूसीफर का भाई चला जाता है और जॉर्ज को गोली नहीं लगती और लूसीफर डिटेक्टिव के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। तो ये सब देखकर क्लोई शॉक हो जाती है और लूसीफर से कहती है कि ये नामुमकिन है, तुम ठीक मेरे सामने खड़े थे, मैंने बस अपनी पलकें झपकाई और तुम मेरे पीछे आ गए, तुमने ये कैसे किया? और मैंने देखा था कि निक ने ट्रिगर दबाया, गोली की आवाज़ भी आई थी। फिर लूसीफर कहता है कि तुम कुछ पूछना चाहती हो डिटेक्टिव। तो वो बोलती है कि तुम जानते हो मैं क्या पूछना चाहती हूँ। तो लूसीफर बोलता है कि तुम मेरा जवाब भी जानती हो। फिर पुलिस आकर जॉर्ज और निक को अरेस्ट कर लेती है और एपिसोड ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को।